एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम करियर सर्विसेज। तो यार बहुत सारे डाउट्स हैं यूपी आयुष की काउंसलिंग को लेकर। जैसे कि बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग भी करने जा रहे हैं तो वहां पर काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि सर राउंड वन में मुझे अलॉटमेंट आ गई है, देन मुझे वो कॉलेज नहीं लेना है। स्पेशली उन बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, बिकॉज वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए ही एलिजिबल थे। या मैं कह सकता हूँ ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी थी, तो उनको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ गया है। लेकिन वो उनको कॉलेज नहीं चाहिए था, लेकिन उनको वो कॉलेज मिल गया है। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, ये बच्चे चाह रहे हैं कि हम राउंड वन में सर फिजिकल रिपोर्टिंग ना करें, ठीक है ना। राउंड वन में सर हम फिजिकल रिपोर्टिंग ना करें और हम राउंड टू में क्या जा सकते हैं। पहला तो डाउट ये है। दूसरा डाउट ये है, क्या सर हम अपग्रेडेशन के लिए अगर जाते हैं तो क्या हमको वो कॉलेज मिल सकता है सेकेंड राउंड में। देखो अपग्रेडेशन को लेकर काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। एक तो देखो राउंड वन के बाद एक अपग्रेडेशन हो रहा है, दैट इज इंटरनल स्लाइडिंग आफ्टर द फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ राउंड वन, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड राउंड में जाना, एक उसको भी कुछ लोग अपग्रेडेशन की प्रोसेस कह रहे हैं, उसको भी एक प्रक्रिया है। तो इन सारी चीज़ों में जितना भी कंफ्यूजन है और आपको क्या करना है, अगर अभी तक इन्होंने इस पर क्लैरिटी नहीं किया हुआ है, बिकॉज इन्होंने अभी तक ये कहीं ऑन रिटन नहीं है कि अगर राउंड वन में कोई बच्चा सीट अगर मिलता है, अगर वो सीट छोड़ देता है, ठीक है ना, तो वो राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस पर कोई जिक्र नहीं है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं बच्चे क्वेरीज कर रहे हैं या वहां पर उन्होंने फीस डिपॉजिट कर रखी है, तो उनका ये कहना है कि सर हाँ, कि आप मतलब बच्चों से उनका ये कहना है कि आप हाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकंड राउंड में हमारा कॉलेज आएगा और देन हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, देन ये प्रोसेस हो सकता है। यह बच्चे की चॉइस है। इनफैक्ट इजंट मैटर कि आपने कॉलेज में बात की है, क्वेरीज की है, वो ओरल क्वेरीज हैं ये, है ना। बिकॉज बहुत सारे मतलब बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे राउंड वन में जिनकी अलॉटमेंट आ गई है तो 50,000 का डीडी होकर ब्लॉक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी डाउट्स हैं सबका एक एक यहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। एक एक चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो देखो सबसे ज्यादा डाउट वो ये है कि देखो राउंड वन में जो राउंड वन की प्रक्रिया है, ये आईएस इट्स मीन इंटरनल स्लाइडिंग, इसको भी अपग्रेडेशन हम कह रहे हैं। अब ये कब होगा? ये 23 जैन के बाद होगा, ये 25 को है। तो ये फॉर्म वगैरह आपको अभी जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे, देन अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करके आपको अभी से जमा करना होगा, देन तभी आपके पोर्टल में कुछ ना कुछ एक्टिवेशन या नोटिफिकेशन आएगा। अब अगर हम बात करें सर हमको राउंड वन में क्या मिला, रिजल्ट अलॉट होकर आ गया है, ठीक है ना। यस, कुछ बच्चों को रिजल्ट में अलॉटमेंट, नो अलॉटमेंट, ठीक है। जिनको नो अलॉटमेंट इन्होंने उसको भी अपग्रेडेशन के लिए दे रखा है। तो एक रिक्वेस्ट है आयुष मिनिस्ट्री से, वो इस पे कोई एक नोटिफिकेशन या क्लैरिटी दें। अब उनमें से जिनको अलॉटमेंट आ गया है उनमें से दो तरह के बच्चे हैं। एक तो ऑल इंडिया कोटे से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से होंगे जो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने कोई भी एक कॉलेज रख दिया और उनको वो कॉलेज मिल गया है। तो वो चाह रहे हैं एक अपग्रेडेशन में हम चले जाएं या इंटरनल स्लाइडिंग करा दें, ठीक है ना, IS1, या तो हम इसके थ्रू जाएं। दूसरा ये वो कह रहे हैं कि क्या सर हम IS1 में चले आते हैं, देन उसके बाद हम इसके बाद हम राउंड टू में चले जाते हैं, हमको वहां पर भी। तो ये वाला तो देखो पाथ क्लियर है, बिकॉज राउंड टू में आपको एक बार मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का। अब जो इधर वाला पाथ है ना, जिसको मिल गया और देन उसको चाहिए ही नहीं, है ना, वो चाह रहा है और उसमें वो एक चीज को लेकर कंफ्यूजन में है कि सर हम ये वाली सीट छोड़ दें तो देन क्या हमको आगे अपग्रेडेशन मिल सकता है। तो देखो यार, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से, मैं ये बोलूंगा क्वेश्चन मार्क रहेगा इस पे। सिंपली क्या करना है, मैं बोलूंगा कि अभी जो आपको कॉलेज मिला है, तो देखो इस पे यार एक परफेक्ट एडवाइस की नीड होती है और एक कहीं ना कहीं इस पे एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है काउंसलर का। जैसे मान लीजिए आपको अलॉटमेंट 1 है, ठीक है ना, अलॉटमेंट आ गई है राउंड वन में, ठीक है, R1 में आपको अलॉटमेंट मिल गई है। अब अगर वो कॉलेज छोड़ देते हैं और हम सीधा राउंड टू में फिर से जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको करना क्या है, यूपी नीट आयुष का जो ऑफिशियल ईमेल है आपको उस पर ईमेल डालना है। तो सर कि प्लीज़ इस पर कोई ना कोई यार नोटिफिकेशन दे दो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यार। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उस पर यार ये रिक्वेस्ट करके डाल दें ताकि थोड़ी सी चीज़ों में क्लैरिटी आए। एक तो ये करना है, और उन बच्चों के लिए जिनको अलॉटमेंट नहीं आया था, ठीक है ना, वो अपग्रेडेशन में कैसे जा सकते हैं जी, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। फिलहाल इस पे तो हम पेशेंस रखने के लिए रेडी हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा बात करिए, बिकॉज रिपोर्टिंग चल रहा है और हम छोड़ना चाह रहे हैं सर। और दूसरा यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी तक प्रोविजनल लिस्ट या मेरिट लिस्ट यार कुछ आउट ही नहीं किया गया, क्यों जी, ऐसा क्यों?
एटलीस्ट आप मेरिट लिस्ट तो दे दीजिए बच्चों का। अलॉटमेंट लिस्ट नहीं देख रहे हैं देन इट्स ओके, एटलीस्ट मेरिट लिस्ट तो दीजिए। आपने मेरिट लिस्ट भी नहीं दिया, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कितनों ने नहीं पार्टिसिपेट किया है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है ना, कि आपको इस ईमेल पे ईमेल करिए यार, देखो उनको भी कॉल करिए, परेशान मत करिए, है ना। आप अपनी समस्याएं इन तक पहुंचाइए। ayushupneet@gmail.com पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दें और देन पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। एक प्रॉपर ईमेल रखिए रिस्पेक्टेड सर करके, है ना, पूरा फॉर्मेट कि सर ऐसी ऐसी बात है और हमारे ये डाउट्स है और ये कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन दें आप ऑफिशियली ईमेल पे। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, किसी नए रिसर्च के साथ में। एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आपको यार 113, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो जनरल या जनरल EWS, ठीक है ना, 113, अगर इनमें से आप PWD कैटेगरी है आपको तो 99 मार्क्स समथिंग चाहिए होंगे। और अगर आप OBC, SC, ST या इनमें से आप PWD हो तो 30 परसेंटाइल चाहिए, इट्स मीन 86 मार्क्स, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो देन यूपी का सेकेंड राउंड 2, इट्स मीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो पार्टिसिपेट करो इस पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे रखा है। और अगर कुछ भी डाउट क्वेरीज आए ना तो मेरे एक्सपर्ट काउंसलर की टीम है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक यार गुड न्यूज़ और है, उत्तराखंड का काउंसलिंग बड़ी बेसब्री से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, तो यार उत्तराखंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए। 20 जन से पोर्टल ओपन हो चुका है, मैं इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो ला चुका हूँ। जो देखो यार, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।